हेलो। हेलो। जी जी जी, खैरियत से हैं? कौन बोल रहे हैं साहब? मैं अरमान बोल रहा हूँ। अरमान। जी। अच्छा, फरमाए। मुफ्ती अंजुम रजा हक्कानी साहब बोल रहे हैं ना? जी जी, बोल रहा हूँ। खाली है तो ईद हुसामुल हरमैन है ना? हुसामुल हरमैन, हाँ बताएं। इसमें जो लिखा है कद राई तुहा बिखतिही व खातमिही बिअयनैया वक़द तुबिअत मिरारन फी बम्बई वग़ैरिहा मआरतिहा अन्नमा युकज़्ज़िबुल्लाहु तआला बिफ़िअलिही व युसर्रि अन्नहु सुब्हानहु व तआला कद कज़ब व सदरत मिन्हु हाज़िहिल अज़ीमतु फला तुनसिबूहु इला फिस्क़िन फ़ज़लन अन ज़लालिन फ़ज़लन अन कुफ़्र। तो ये जो फतवा गंगोही साहब की तरफ मंसूब किया है, ये कहाँ मिलेगा? आपका नाम क्या है? मैंने बताया आपको। आपका नाम अरमान है? हाँ, कितनी बार बताऊं? अच्छा, कहाँ से फारिग हैं आप? मैं फारिग नहीं हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि ये हवाला कहाँ मिलेगा? पहले तो आप बताएं कि आप फारिग तहसील हैं या नहीं। नहीं नहीं हूँ। नहीं फारिग हैं? हाँ, तो ये हवाला बता दे कहाँ है। किस चीज़ का हवाला चाहिए आपको? कि अभी मैंने हुस्सामुल हरमैन की इबारत पढ़ी थी कि आला हजरत ने गंगोही साहब की तरफ से जो फतवा मंसूब किया है, ये कहाँ पर है? तो ये आप किस मसलक और किस मशरब से ताल्लुक़ रखते हैं? फिर इसकी जरूरत ही नहीं है ना, बस हवाले का नहीं, मुतालबा। जाहिर सी बात है, सवाल किया है आपने तो इसकी ज़रूरत है ही। पहले आप वाज़ेह फरमाएं, अपना मसलक ज़ाहिर फरमाएं। उसके बाद जी। इंशाअल्लाह जवाब मुतमईन बख्श दिया जाएगा, इत्मीनान बख्श जवाब दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं मनहज देवबंद से ताल्लुक रखता हूँ। हाँ, तो ऐसे बताइए ना कि मैं देवबंद से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने बता दिया है। तो आपने कहा है कि मतलब बताने के बाद आप जो है मुदल्लल जवाब देंगे। हाँ, अब आप क्योंकि बताइए हमें क्या देखिए कहें। कुरान करीम में आया है कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर अपने दावे में सच्चे हो तो दलील पेश करो, है ना? बिल्कुल सही बात है। कुरान ला तो शक जब कभी। आला हजरत ने ये दावा किया है कि हमारे पास एक फतवा है और हमने आंखों से देखा है, तो ये किसने गंगोही किसने साहब दावा का किया है? फतवा। आला हजरत। आला हजरत ने? हाँ। अच्छा ठीक है, हुसामुल हरमैन में जो आप ये इबारत पढ़ रहे हैं हुसामुल हरमैन शरीफ की, जी। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। मेरा अच्छा अच्छा, व्हाट्सएप नंबर यही है। दूसरी चीज़ अभी अभी भेज कि दे रहा हूँ। हाँ, दूसरी चीज़ आपका मुतालबा जो अच्छा। है हवाले का, ठीक हम्म। है। तकरीबन ये 100 साल पहले की बात है, ठीक है। जी। हाँ, और हवाला आप कब से मांग रहे हैं? अभी से मांग रहे हैं या 100 साल पहले से मांग रहे हैं? 100 साल पहले से। 100 साल पहले से। आपकी उम्र शरीफ कितनी है? जी। आपकी उम्र कितनी है? नहीं, मैं ये वाजे नहीं करता। मेरी ये जो है उसूल है। नहीं तो 100 साल से आप कैसे हवाला मांग रहे हैं? आप किस बयानी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे उलमा मांग रहे हैं ना, मैंने तो ये ऐसे थोड़ी ना बोलिए ना कहा कि हमारे मैं उलमा 100 साल। मांग रहे हैं। आपने कहा कि आपने मेरी उम्र पूछी तो मैंने मेरी उम्र का जवाब दिया है। नहीं नहीं, आपने कहा कि हम 100 साल से मुतालबा कर रहे हैं। बिल्कुल कर तो रहे हैं। 100 साल से आप मुतालबा कर रहे हैं या आपके उलमा मुतालबा कर रहे हैं? पहली चीज़ ये वाज़ेह होनी चाहिए। दोनों दोनों मुतालबा कर रहे हैं, ठीक मतलब है। हमारी पूरी जमात मुतालबा कर ठीक है। रही तो अगर आप इस पर मुतालबा आप कर रहे हैं वाकई तौर पर सही मानूमर, है। तो मुतालबा करना कोई बुरी चीज़ तो है नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल जी सही जी। बात है, मुतालबा करिए आप, कोई मसला नहीं है। जी मगर जी। मुतालबा फ़ोन पे नहीं होता है अच्छा अच्छा। ये। कहाँ? नहीं नहीं, आप सामने से मुलाकात कीजिए, आपको इस फतवे का जवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और दूसरी चीज़ ये है कि जिसको आप देखने और तहरीरी फतवे की बात कर रहे हैं, आईनी और बिलफेली जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं, जिस तरीके से भी कर रहे हैं, उसका उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये फ़ोन पर बात ये मैंने करके। आपको हवाला भेज दिया है, सुनिए मेरी बात, मैंने आपको हवाला भेज दिया है हाँ इबारत को हाँ उसामुल हरम की। देखिए, अगर आपसे कोई मसला पूछता है, कोई हवाला फतावा रिजविया का हो, हदीस शरीफ का हो, कुरान करीम का हो, हाँ हाँ। तो अगर आपसे हवाला पूछता है तो क्या आप उससे कहेंगे कि सामने आकर बैठ कर मुनाजरा करो या फिर हमें सामने बैठ कर फ़ोन पूछो? फ़ोन पर कोई भी ऐरा गैरा आकर के सवाल करने लगे तो उसका जवाब थोड़ी ना दिया जाएगा तुरंत फौरी तौर नहीं पर, दिया क्योंकि जाएगा। साजिशन भी बहुत सारे लोग बदतमीजियां करते हैं। तो इसका ये ये मतलब थोड़ी ना है बदतमीज, कि हर किसी से देखिए मैंने हर आपके किसी साथ के सवाल का बदतमीजी जवाब की दिया ये जाए। समझने का मुताबिक, क्योंकि आपकी ये सवाइनुल हिंदिया है, इसमें लिखा है हुसामुल हरमैन किताब ला रही बफी। तो जब आपकी किताब के ऊपर आपका ये अकीदा है कि ये किताब ला रही बफी है, तो फिर किसने आप किसने इसका लारे हवाला बफी दे। लिखा है? वो भी हवाला भेजिए आप हमें ज़रा। ये भी भेज दिया मैंने। हाँ, वो भी भेजिए। देखिए सवारिनुल हिंदिया में लिखा है, ठीक है? तो भी हवाला मिलेगा ये। हैं?
ये हवाला कहाँ मिलेगा? और पहले ये आपने रद्द जो शहाब हवाला भेजा साकिब है, है, पहले जो भेज आपने दिया मैंने। हवाला भेजा है मैं उसको देख लेता हूँ कि आप ही की किताब रद्द है या आप ही रद्द के छपा शहाब हुआ है। साकिब में लिखा है, सुनिए, रद्द शहाब साकिब में लिखा है कि आला हजरत का कमाल ये होता कि ये तो बियाई नहीं, जो इनकी इबारतें हैं ये इनकी किताबों में मौजूद है, जो आला हजरत ने नकल की है। तो फिर ये फतवा कौन सी किताब या फिर कौन सी वजह? और ये अशरफ सियालवी साहब की मैंने एक किताब भेजी आपको, उसमें लिखा है अपने अपने अकीदे की तशरीह का हक खुद मुताल्लिक के फरीक को है, दूसरा फरीक ये फतान नहीं कह सकता कि तुम्हारा ये अकीदा है। जरूरी थोड़ी ना है कि हर आदमी की वजाहत खुद ही करेगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी बिल्कुल होती हैं जो जाहिर होती हैं और जाहिर व बाहिर चीजों पर वजाहत की जरूरत नहीं होती है, वहां पर रुजू की जरूरत होती है। और जो नहीं चीजें नहीं, जाहिर, ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। मेरी जो बात सुनिए। उसके बाद फतावा रशीदिया के अंदर जो है लिखा हुआ है कि जो ऐसा अकीदा रखे वो काफिर है, कतअन काफिर है, कि जो अल्लाह ताला के ऊपर अकीदा रखे कि अल्लाह झूठ बोल चुका और बोलता है तो वो काफिर है। अच्छा, मैंने तो चारों हवाले भेज दिया। आप रशीद अहमद गंगोही को क्या मानते हैं? हम अपना जो है ये वक्त मानते हैं, अपना काबिल मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो जब आपने कहा कि अभी आपके कॉल के मुताबिक कि आप अपनी वजाहत खुद पेश करेंगे, तो फिर आप जी, पेश करते रहिए, आपकी वजाहत को तस्लीम थोड़ी ना किया जाएगा। तो फिर आपके उलमा ने लिखा है ना कि अपने क्या अपने उलमा? अकीदे की तस्वीर कहा खुद हमारे मुताल्लिक के फरीक को है, हमारे दूसरा उलमा फरीक ने के फतान नहीं कह सकता। हमारे उलमा ने लिखा है, लेकिन एक उसूल है, कायदा है। बगैर क्या है? कायदे के तो आप नहीं चल सकते हैं ना। अगर वो कहाँ उसूल है? ये कहाँ ये अगर कायदा उसूल है? जाहिर है, जैसे एक मिनट, अगर उसूल जाहिर है और ये बात बिल्कुल क्लियर कट है, फैक्ट है कि जब इंसान का कुफ्र जाहिर हो जाए, ठीक है, किसी एक रूह से भी जाहिर हो जाए, तो उस वो अपना नजरियात वो उसमें तावील करेगा। जब कुफ्र सरीह जाहिर हो जाए तो उसमें तावीलात की गुंजाइश पाई जाती है। आप क्या पढ़े लिखे हैं? तो पहले पहले तो फतवा तो साबित करो, कुफ्र क्या तो फतवा साबित करो। फतवा फतवा क्या साबित करना कुफ्र है? तो साबित करो, पहले कुफ्र तो साबित करो, अरे, उसके बाद तावील, उसके बाद वो सब होगा ना। कुफ्र साबित करने के लिए कितनी जी, किताबों में उनके कुफ्र की कुफ्रियात जो लिखे हुए हैं, उसमें बताने की क्या जरूरत है? ये दिखा दो कहाँ लिखा है, ये जो अरे आपके आला भाई, से लिखा है कद अच्छा, राई एक मिनट में बताइए, क्या वो बता कद खुदिया मीरारन की मुंबई वगैरह फतावा महारत की। रशीदिया आपने ठीक से पढ़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हैं? पास मौजूद है। ठीक से पढ़ा है? पहले ठीक हाँ से उसका अल्हम्दुलिल्लाह। मुताला कर लीजिए, मुताला करने के बाद फिर हमसे गुफ्तगू आपने तो कीजिए। खुद अपनी हुसामुल हरमैन का मुताला नहीं किया है। आपको नहीं मालूम है कि ये कैसी बात किताब कर रहे हैं? आपको ना ना ना, किताब मैंने ला रही मैंने बाकी है, मैंने और ये आपको कहा ये भी नहीं मालूम है किताबुल कि ये आरे इबारत वफी कहाँ हुसामुल लिखी हरमैन गई में है। लिखा ही नहीं है। गलत बयानी अच्छा मत करो, क्या? झूठ मत बोलो। तुमने कहा कि ये इबारत भेजो, तो तुम्हें नहीं मालूम कि ये किताबुल इबारत आरे कहाँ है? वफी हुसामुल हरमैन में लिखा नहीं। गला ढिठाई मत बतियाओ, बात करो मैंने हमसे। कहा सवारीनुल हिंदिया में जो लिखा है तुम्हारा अकीदा है कि ये किताबुल आ रही बफी है, तो फिर तुम्हें ये तुमने मालूम ही अभी नहीं है तुम्हारा ये अभी अकीदा है। अभी अभी तुमने ये बयान किया, ये बोला है कि हुसामुल हरमैन में लिखा। हुसामुल हरमैन में लिखा नहीं, किस मैंने बयान इसका मत लो। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अरे आमीन बोलो, अभी तो ये बोला है, बाद में तुमने उस आमीन बोलो, किताब का हिंदिया का आमीन नाम लिया है। आमीन आमीन बोलो, हैं? आमीन बोलो, क्यों बोलेंगे भाई? झूठ आप आमीन बोल बोलो। रहे हो, हम क्यों बोलेंगे? उस पर नहीं है। अच्छा, नहीं, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, जो झूठ जो बोलो झूठ बोलेगा वो आमीन बोलो, जाहिर सी बात है, जो झूठ बोलेगा उसके ऊपर आमीन लानत बोलो, होगी। लेकिन तुम आमीन बोलो। पहले तुमने जो है ये बात बोली है, गला ये ढिठाई। बचकाना सुनो हरकतें सुनो हैं, सुनो, तुम गला लोग ढिठाई इनसे मत लटक बात करो। जाओगे। सुनो, सुनो, इधर सुनो, इनसे लटक जाओगे, सुनो तुम्हारे सुनो आला हजरत सुनो को सच्चा साबित नहीं करोगे। आला हजरत को ये सच्चा मैं साबित करने डंके की की जरूरत चोट नहीं पर है। कह रहा हूँ। आला अरे हजरत को है सच्चा झूठा वो, साबित करने की जरूरत नहीं। दुनिया आला का हजरत बदतरीन झूठ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हुसामुल हरमैन में लिखा है। पूरी कायनात के अंदर अज़हरु मिन शम्स की तरह उनकी सच्चाई, उनकी सदाकत, उनकी महारत, उनका इल्मी मेयार बुलंद है, जाहिर है, ये बाहिर है, मालूम हो हर रहा है, किसी ने माना है। कि कैसे, ये मालूम हो रहा है कैसे तुम्हारे आला हजरत ने झूठ तुम्हारे बोला आला है। हजरत क्या रे यार, अजीब आदमी हो, बात करने का सलीका नहीं है हुसामुल तुम्हारे आला हरमैन हजरत। में तुम्हारे हरम के आला हजरत, उलमा के तुम्हारे पास रशीद अहमद जाकर गंगोही की क्या कि हैसियत है, ये बात कर रहे हो? क्या जो इल्मी है मकाम है? बिस्किट बेच रहा है वो। कादियान में खाना बैठकर भवन इतना की बड़ा नाजायज झूठ औलाद, बोला सुनो कान खोल तुम्हारे करके, आला इधर सुनो, चिल्लाओ मत, जो है तुम्हारी हरमैन वीडियो में बहुत जाकर आई है इतना मेरे बड़ा पास। झूठ अल्लाह ओए, के खाना बंदे भवन की अल्लाह नाजायज के औलाद रशीद गंगोही के पालतू, सुन मेरी बात, कान खोल करके सुन मेरी बात। इधर ये सुन देखिए बदतमीजी कर रहा है, ये बदतमीजी नहीं, पहले बात तो सुन। तू बात ही नहीं कर रहा है, तू बात ही नहीं कर रहा है, तेरे बाप की तो औकात ये नहीं बात करने की, फतवा पहले बात दिखाने तो के कर। बदले जो है बेफिजूल की बदतमीजी बातें कर कर रहा रहा है, है। उसके तो मैं बाद इसकी तेरी रिकॉर्डिंग तकरीर सुनने डालेगा। थोड़ी पहले नहीं मेरी बैठा बात हूँ, तो सुन ले। बात सुन ही नहीं रहा, बेवकूफ का मुझे बच्चा। तकरीर नहीं सुनने बैठा हूँ, मुझे बस हवाला चाहिए। हवाला तुझको दूंगा ना मैं, हवाला हाँ लेना, दे, तू हवाला हवाला ले। दे दो, बात लेकिन करो। सुन सुन सुन, पहले मेरी बात सुन। पहले किसी की शान में गुस्ताखी करने से पहले होश में बैठ के बात कर, अरे ठीक है? किसकी शान में? मैं तो तुम्हारे आला हजरत की शान में गुस्ताखी का हूँ, वो तो है ही उसके लायक।
तो तुम्हारा रशीद अहमद गंगोई गोबर खाने वाला, रशीद अहमद गंगोई बिस्किट बेचने वाला, चटनी बना के बेचने वाला, फतावा रशीदिया में उसने नौटंकी किया है। अरे उसने बिस्किट बेचा, चटनी बेचा, इमली बनाने का तरीका उसने खाना बनाने का तरीका रशीद अहमद गंगोई ने बनाया है। फतावा रशीदिया में उसने क्या है, उसने जो है खाना बनाने का तरीका बताया, उसको आता क्या है, बिला वजह की बातें कर रहा है, जाहिल कहीं का, तमीज नहीं किसी चीज की, बात कर रहा है फजूल की। रशीद अहमद गंगोई क्या बेच रहा है, बिस्किट बेच रहा है बना करके रशीद फतावा रशीदिया में, यही उसका इल्मी मेयार है। चटनी बनाने का तरीका बता रहा है उसके अंदर, वो है चटनी बनाने का तरीका बता रहा है। और फतावा रशीदिया को सुन, थाना भवन की नाजायज औलाद इब्लीस के नायब, सुन ले पहले मेरी बात सुन। फतावा रशीदिया सिर्फ और सिर्फ कचरा और डिब्बा और उसके अलावा कुछ नहीं, उसमें कुछ है नहीं। पहले बात सुन ले कान खोल करके, सुन थाना भवन की नाजायज औलाद, कान खोल करके सुन ले। अगर तेरी माँ ने वाकई तुझे जायज बच्चा पैदा किया है तो मेरी बात सुन। अरे कुत्ते की तरह भूखना बंद कर, पहले बात सुनने की सलाहियत पैदा कर। हुसामुल हरमैन का हवाला अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फकीर कादरी अंजुम रज़ा हक्कानी तेरे बाप दादाओं की नस्लों पर ऐसा गालेगा ना कि तेरी नस्लें इंशाअल्लाह भोगती रह जाएंगी, कुछ कर नहीं पाएंगी। और तू जिस फतवे की बात कर रहा है, तुझे वो फतवा अल्हम्दुलिल्लाह मैं दे दूंगा, अभी इसी वक्त दे दूंगा। अगर तू अपने बाप की औलाद है तो मेरे सवालों का जवाब दे। फतावा रशीदिया में तेरे बाप दादाओं ने सिर्फ बिस्किट बनाया है, चटनी बनाया है, खाना पकाने का तरीका बताया, और क्या किया उन्होंने बता मुझे। एडिट करके यूट्यूब पे डालेगा, अगर अपने बाप की औलाद है ना तो जितनी बातें मैंने डाली है वो सब डाल। गुस्ताखों का पुलंडा है तेरे बाप के अंदर, सारा जितना 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 तुम लोगों ने किताबों में लिखा, सिर्फ और सिर्फ गुस्ताखियों की बातें की हैं। और क्या किया तुम लोगों ने, बदतमीजियां की हैं। बोलूंगा तुम्हारा बाप जो है, तुम्हारा बाप अशरफ अली थानवी, उसने क्या किया है, उठाकर किताबें देखो, सिर्फ खुराफात मुगल्लजात और कुफरियात उनकी किताबों में भरा हुआ है। अब बातें कर रहा है आला हजरत पर। आला हजरत के पैरों की जूतियों के कचरे के बराबर तुम्हारे बाप दादाओं की, तुम्हारे अकाबरीन की औकात नहीं है। थाना भवन के पिल्लो, सुनो दादा की दाल है या जूट की है या इसमें, सुनो मेरी बात सुन लो, देवबंद की वजाहत सुन लो, देवबंद की वजाहत सुन लो। हम तुम्हारी बात सुनेंगे ही नहीं, तुम बदतमीज लोग हो। तुम्हारी किताबों में गालियां भरी पड़ी है, हुजूर के इल्म गैब पर इतराज, हुजूर के इल्म गैब पर इतराज, हुजूर की शान और शौकत में गुस्ताखियां, सिर्फ और सिर्फ थाना भवन की नाजायज औलादे। क्योंकि थाना भवन और देवबंद ये सब शैतानों का अड्डा है, और शैतानों के अड्डों में सिर्फ शैतानी काम होते हैं। वहाँ पर बिस्किट बनाना, खाना और उल्टी सीधी बातें करना, उसके अलावा उसमें कुछ है नहीं। बात करना अगर तुम अपने बाप की औलाद हो तो मुझसे बैठ करके बात कर लो, ये बदतमीजी करके रिकॉर्डिंग करके डालोगे, इसके अलावा तुम्हें क्या आता है? बात करने की तमीज है, इबारत पढ़ने की तुम्हें तमीज नहीं, इबारत गलत पढ़ रहे हो, जाहिल कहीं के बदतमीज आदमी। तुमको कोई किसी की अरे इबारत पढ़ दे, इबारत पढ़ने की तुमको तमीज नहीं है। तुम आके बात कर रहे हो हजरत की बात पर। तुम्हारे बाप, सुनो तुम्हारे बाप देवबंद के जितने भी हैं, तुम्हारे जितने भी बाप हैं इबलीसी बाप, उन सारे बापों को मेरा खुला चैलेंज, अगर एक बाप की औलाद हो, नुत्फे ना तहकीक नहीं हो, नुत्फे मा तहकीक हो, और एक माँ और एक बाप की ओरिजिनल औलाद हो, तो सुनो, कान खोल करके बैठ करके बात कर लो सामने आकर के। ये फोन पर कुत्तों की तरह भौंकना बंद करो। ये थाना भवन की नाजायज औलादों का काम है, ये सब काम बंद कर दो। अगर इल्मी में काम है तुम्हारा कुछ तो सामने आकर के बैठ करके बात कर लो। जहां बात करना है देवबंद में बात करोगे। अरे तुम क्या बात करोगे, जाहिल कहेंगे, बदतमीज, फोन काट देते हो, बदतमीजी कर देते हो। फोन क्यों काट रहे हो भाई, फोन क्यों काट रहे हो? बातें नहीं सुनी जा रही हैं, फोन क्यों काट रहे हो? ये जो तुमने किताबें भेजी हैं, इन किताबों पे जो पब्लिशर है जिन्होंने इसको शाये किया है, उसका ठीक से एड्रेस तक नहीं लिखा हुआ है। तुम लोग जो है मनगढ़ंत किताबों को उठा करके जिस तरीके से चाहते हो छाप करके एडिटिंग करके भेज देते हो, और ये पोस्टर निकाल के मत भेजो, पोस्टर, और ये फतावा रशीदिया के पोस्टर मत भेजो, ठीक है? जो पुरानी फतावा रशीदिया है, जो तुम्हारी फतावा रशीदिया पुरानी है, वो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह है, सुनिए। और फतावा रशीदिया, सुनिए, फतावा रशीदिया मेरे पास ओरिजिनल रखी हुई है, वो भी पुराना एडिशन, एडिट की हुई मत भेजो मेरे पास। एडिट की हुई मौत आ रही है तुम्हें उठाने में? मौत नहीं आ रही है, तुम्हारा जनाजा उठ रहा है।
तुम्हारी मैयत हो रही है। तुम रशीद अहमद गंगोही का ताबूत उठाए फिरो और अशरफ अली थानवी के कुत्ते की मदार पे जा, जिसका पता नहीं है, जिसको जो है हकीमुल उम्मत कहते हो, जवाब है ना अपने आला हज़रत को मतलब कहीं के चुगदुल आला हज़रत को जलील होता देख। आला हज़रत दलील नहीं, आला हज़रत ने दुश्मनाने रसूलुल्लाह को जलील और उनकी हकीकत को दुनिया के सामने आया कर दिया। तू आला हज़रत को क्या बोलेगा? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम अपनी बोल रहे हो। मैंने देखा तुमने बुजुर्गों के, तुमने इतने आलिमों से बात की है, तुमने इतने आलिमों से बात की है, तुमने किसी भी आलिम से ठीक तरीके से बात नहीं की है। अभी तुम इसको रिकॉर्डिंग करके डालोगे, हम भी डालते हैं बेटा अपने चैनल पे, परेशान न हो। तुम्हारी देवबंदियों की तो ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं, परेशान मत हो। अगर तुम्हारे बाप दादा तुम अगर तुम हिजड़े नहीं हो, नामर्द नहीं हो ना, और एक बाप की ओरिजिनल औलाद हो, तो सामने से बैठ करके बात लो, कर लो। ये फोन पर हिजड़ागिरी मत करो। अपनी गालियां देकर जो है मुनाजरा जीत सकते हो, सर से बला टालने की कोशिश कर सकते हो। गालियां नहीं, ये फोन पर हिजड़ागिरी जो कर रहे हो, उठा के रिकॉर्डिंग क्लिप डाल रहे हो, ये हिजड़ागिरी मत करो। तुम्हारे बाप की औकात नहीं है, और अपने आप को सैयद भी लिखना बंद कर दे, जाहिल मतलब। सुन, तेरा बंदा आजाद है, जब तुम्हारा आला हज़रत अजाब में है, तुम उसको नहीं बचा रहे हो। तुम हमें कह रहे हो मुझसे थानवी की बात कर, लेटरिंग में पैदा होने वाला, थाना भवन में पैदा होने वाला, लेटरिंग करते करते मरने वाला, उसकी बात कर। रशीद अहमद गंगोही मरदूत की बात कर, जो बिस्किट बेच रहा है दुकान लगा करके फतावा रशीदिया में, चटनी बेच रहा है, इमली बनाने का तरीका बता रहा है फतावा रशीदिया में, उसकी बात कर। फतावा रशीदिया में क्या लिखा है? उसने कुछ लिखा है क्या? कुछ सिर्फ और सिर्फ मुतालबा किया कि भाई जो तुम्हारे अहमद रजा खान ने मुतालबा किया है, तो मैंने बात की तावील ही नहीं। अगर तू एक बाप की औलाद है, सुन मेरी बात, अब्दुर्रहमान थाना भवन के नाजायज पिल्ले, मेरी बात तो सुन ले। नाजायज पिल्ले, थाना भवन की नाजायज पिल्ले, देवबंदियत वहाबियत का जनाजा उठा रहा है तू, जाके भीख मांग रहा है। पहले बात तो सुन ले, थाना भवन की नाजायज औलाद, मेरी बात तो सुन ले, थाना भवन की नाजायज औलाद। अगर तू एक बाप की औलाद है ना, तो सामने बैठ करके तू हमसे डिबेट कर ले, सामने बैठकर तेरी औकात में तेरी मैयत हो जाएगी, तेरी पूरी देवबंदियत का जनाजा उठ जाएगा। 5 मिनट के अंदर जनाजा उठेगा, इल्मी में यार दिख जाएगा सामने कौन कितने पावर में, कितने। अरे भाई फोन क्यों काट रहे हो? पागल होने की क्या बात है? फोन क्यों काट रहे हो? इबारत सुनते ही पागल हो गया। औकात नहीं है बात करने की। फतवा दिखा दे भाई, फतवा दिखा दे, कहाँ है फतवा? फतवा दिखा दिया तो क्या करेगा बता? फतवा दिखा दे। हाँ बिल्कुल को काफिर कहेगा, बिल्कुल कहेगा काफिर, बिल्कुल। पहले तू वादा कर कि रशीद अहमद गंगोही को पूरी देवबंदी जमात के अकाबरीन हराम खोरों को तू काफिर कहेगा। मेरा दावा तुमने सुना नहीं है यूट्यूब पे? दावा मत कर, तेरे जैसे दावे खोखले तू यूट्यूब पर अभी बोल रहा था कि दावा कर, अभी बोल रहा है दावा मत कर। सुन मेरी बात तो सुन ले, पहले बात सुन। खबासत की तरह हंस मत, खबीसों की तरह मेरी बात पहले सुन ले। खबीस तो तुम्हारा आला हज़रत था। खबीस, अरे खबीसुन नस्ल जो है तुम्हारा बाप दादा और रशीद अहमद गंगोही मरदूद, ये सारे लोग हैं, समझे कि नहीं? मेरे ख्याल से तुम्हारी औकात नहीं है। प्रोफेसर मसूद ने सही लिखा है कि आला हज़रत जो है वो जाहिलों का पेशवा था। तो जब जाहिलों का पेशवा उतना बड़ा जाहिल था तो तुम क्या था? दारुल देवबंद में रहने वाले जितने हैं वो सब तवाइफों के अड्डों की दलाली करने वाले लोग हैं। तेरी ऑडियो में डालता हूँ इंशाल्लाह। कोई मसला नहीं है, डालना। मैं तो चाहता हूँ, मैंने इसीलिए कहा है कि तू डाल। हाँ चल। मैंने इसीलिए किया, और तू एक बात की औलाद है ना, तो पूरी ऑडियो डालना, ताकि तुम्हारे औलादों को इतना बरेली के बांस से ठोका है, इतनी ठोकाई करती है कि आज तक वो कायदे से सांस नहीं ले पा रहे हैं, हकला रहे हैं, पढ़ने में दिक्कत हो रही है उनको। बिस्किट बेच रहे हैं फतावा रशीदिया में, तालमोट बेच रहे हैं, नमकीन बेच रहे हैं, यही सब बेचो तुम, कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात नहीं है। आला हज़रत के सामने उनके पैरों की जूतियों की, इसकी बुनियाद पर तुम्हारा ये गाली देना चाहिए। तुम्हारे अकाबरीन, ये थाना भवन, ये अशरफ अली थानवी और ये
सीधे गंगोई और जितने भी तुम्हारे मैं समझ सकता हूँ कि मैंने जो जलजला पैदा किया है बरेलवी के अंदर, तो इस बिना पर तुम्हारा गाली देना जायज है। अच्छा अच्छा, ये जलजला नहीं है, ये नामर्दनगी है, ये हिजरागिरी है। जलजला पैदा किया है, तुम्हारे उलमा की रातों की नींदें हराम कर दी मैंने। तुमने मेरी अकल पे मातम करेंगे यतीमुल अक्ल पूरे था। अगर तू वाकई हमसे बात करने का शौक रखता था तो सही से बात करना चाहिए। तू फुजूल की बातें कर रहा है भाई। मैंने कहा था कि भाई ये फालतू बात नहीं, मुझे बस फालतू की बातें नहीं। तुमको फतवा, अगर तुमको फतवा चाहिए, अपना ईमान सुनिए, तलाश करने के गया, थाना भवन अपना ईमान तलाश करने के लिए गया। सुनिए, तो जाहिर सी बात है तेरे तू चाहे देवबंद में अपना ईमान तलाश कर, चाहे थाना भवन में ईमान तलाश कर, या हथौड़ा में या देवबंद में कहीं भी तलाश कर, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और पहली चीज, अपने नाम के आगे से सैयद अब्दुल रहमान हटा, सैयद अब्दुल रहमान हटा, पहले सैयद लगाना बंद कर, इसलिए कि सैयद वो होता नहीं है जो बदअकीदा होता है, उसका नसब कट जाता है, मुनक़ते हो जाता है। जाहिल पहले जाकर पढ़ ले, उसके बाद गुफ्तगू करा कर किसी से, ठीक है। और तू कहाँ से सैयद, तू कहिए अपने आला हजरत का सच्चा होना साबित कर दे भाई। अरे आला हजरत का सच्चा होना साबित करने की जरूरत क्या है? आला हजरत ने तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में, आला हजरत पूरी दुनिया में सच्चे साबित हुए हैं। हत्ता कि उलमाए हरमैन शरीफैन ने तुम्हारे अकाबिरों को ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं उनकी, और उनकी किस्बयानी पर ऐसी लानत की है, ऐसी धज्जियां उड़ाई, ऐसी लानत मलामत की है कि आज तक तुम लोग जो पनप नहीं पा रहे हो। देवबंद में सिमट के रह जाओ बस, और अपने मुंह मियां मिट्टू बन करके गाते रहो। आला हजरत की जितनी किताबें हैं ना, उन किताबों के नाम अभी ठीक से तुम्हारे मौलवियों को याद नहीं होगा, और पढ़ोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। इधर आइए थोड़ा, ठीक है। मुफ्ती है, ये बदतमीजी कर रहा है, इसको बात कीजिए आप। ये ले बात करो यार, बदतमीजी। मैंने उसको हवाले का मुतालबा किया है, तो जो है बदतमीजी करता है। हाँ बस बात है करेंगे ना, क्योंकि इनके आला हजरत की जो मैंने धज्जियां उड़ाई है, अजीब करते रहो इधर उधर बात करके। ये जो तुमने एडिटिंग शुदा किताबें भेजी है ना, अगर एक बाप की औलाद हो तो तुम मुझको ओरिजिनल नुस्खा भेजो, फिर तुमको मैं जवाब देता हूँ, ठीक है। एक बात बताओ, ओरिजिनल सुनो ओरिजिनल नुस्खा भेजो। सुनो, कर्नाटका और बेंगलोर में जो बैठ करके ड्रामा कर रहे हो, ये ड्रामेबाजी का जो अड्डा तुमने यूट्यूब पे खोल रखा, तुम्हारे पास तुम्हारी औकात ही नहीं है। पूरा देवबंदियों का सुनो पूरा देवबंदियों का मदरसा मेरे घर के सामने, उनकी औकात तो है नहीं, बोल पाए हैं। तुम क्या होगे, बात करोगे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, टांडा अम्बेडकर नगर में मेरा घर है, मोहल्ला कस्बा छोटी बाजार। मेरा मोबाइल नंबर है 9369611855। सुनो अरे जाहिले मुतलक, टांडा अम्बेडकर नगर जिला है, टांडा कस्बा है, बताया तो समझ में नहीं आ रहा है? कौन सा है? अहमद रजा है? स्टेट कौन सा है बे? फिर बेते कर रहा है जाहिले मुतलक। तेरी अम्मा ने किसी थाना भवन वाले से जाकर के जो है ज़िना कराया था, तभी तू पैदा हुआ क्या? बदतमीजी कर रहा है। बदतमीजी क्यों कर रहा है? बदतमीजी अबे बेते क्यों कर रहा है? बेते क्यों कर रहा है? बेते क्यों कर रहा है? बरेली के बांस की ठोकाई समझ बर्दाश्त नहीं हो रही है? बरेली की ठुकाई बर्दाश्त नहीं हो रही है क्या अब्दुल रहमान? बरेलवी ऐसी ठुकाई करते हैं ना कि तुम लोग तिलमिला जाते हो। ठुकाई बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बेते करने लगा, ठीक है। अपने सुन तूने जो किताबें भेजी हैं, सुन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लामा सगीर अहमद जोखनपुरी, सुन मेरी बात सुन, दूसरी बार बोल। अल्हम्दुलिल्लाह क्या बोला तुमने? पूरी बात बता रहा हूँ, सुन तो ले। कान में तेरे बवासीर हो गया है क्या? पहले बात तो सुन ले मेरी। तेरी तकरीर सुनने थोड़ी ना फोन। अरे पहले बात तो सुन। अल्लामा सगीर अहमद जोखनपुरी, अल्लामा अख्तर हुसैन अलीमी, अल्लामा मुफ्तीउर रहमान साहब, अल्लामा शहजाद आलम मिसबाही, इन लोगों को जरूरत नहीं तेरे जवाब की। तेरा जवाब तो अल्हम्दुलिल्लाह अंजुम रजा हक्कानी ही देने के लिए काफी है। अगर तू एक बाप की औलाद है तो सुन अंजुम रजा हक्कानी के सामने पूरा देवबंद हक मारा है अभी तक। पूरा देवबंद पूरा थाना भवन हक मारा है। और देख तेरे बाप की औकात नहीं, देख तू आनाकानी कर रहा है, भाग रहा है। ओरिजिनल नुस्खा भेज, अगर तू अपने बाप की जायज औलाद है, अगर तू थाना भवन की तवायफों की अड्डों से पैदा नहीं हुआ है तो ओरिजिनल नुस्खा भेज। ओरिजिनल नुस्खा भेज।
ओरिजिनल 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 नुस्खा बेच किताबों का। ये एडिटिंग अबे तू ओरिजिनल तो है ही नहीं है तो कहाँ से भेजेगा? एडिटिंग शुदा भेज रहा है। ओरिजिनल ओरिजिनल भेज, तुझको ओरिजिनल में देता हूँ फतवा, ओरिजिनल फतवा देता हूँ। बरेलियों के पास अल्हम्दुलिल्लाह सारे सबूत, सारे प्रूफ, सारे जवाब होते हैं। थाना भवन की नाजायज औलादो, टांग उठा करके भागोगे। तुम्हारा थानवी, तुम्हारा गंगोही, तुम्हारा नानोतवी, उसके बाप की औकात नहीं तुम्हें बचा, तुम्हें बचा नहीं सकते वो लोग। सुन लो, तुम्हें बचा नहीं सकते। और सुन लो, कायदा सुन लो, अर्रज़ा बिल कुफ्र कुफ्रुन, काफिर की तायीद करना भी कुफ्र है। सुन, काफिर की तायीद करना भी कुफ्र है, कुफ्र है, कुफ्र है। तू काफिर है, काफिर है, काफिर है, काफिर है, और काफिरों की तायीद कर रहा है। पहली चीज तो ये है कि तू कुफ्र में पैदा ही हुआ है, तो जाहिर सी बात है तायीद की जरूरत ही नहीं है, तायीद की जरूरत ही नहीं है। अगर तू अपने बाप की ओरिजिनल औलाद है तो ओरिजिनल नुस्खा भेज, ओरिजिनल किताब का नुस्खा भेज, और ओरिजिनल फतवा इंशाअल्लाह फकीर कादरी अंजुम रज़ा हक्कानी तुझे हुसामुल हरमैन पर जो तूने मुतालबा किया है वो देगा। और अगर तू ओरिजिनल नुस्खा नहीं भेजा तो तू एक बाप की जायज औलाद नहीं है। थाना भवन की हजारों देवबंदी और इबलीसों का नुतफा है तू, मरदूद इकट्ठा हुआ है जो, और इकट्ठा होने के बाद अब्दुल रहमान बना है। मरदूद की औलाद, थाना भवन की नाजायज औलाद है, तू वाकई है तो भेज। जाहिले मुतलक तू, तेरी औकात नहीं है। तू इतने बड़े उलमा को, इतने बड़े बड़े उलमा से बात कर रहा है और ये कह रहा है कि ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तू ओरिजिनल नुस्खा भेज ना, भेज जाहिल कहीं का, ओरिजिनल नुस्खा भेज, फिर देख मैं तेरी कैसी ठुकाई करता हूँ। ओरिजिनल नुस्खा तेरे पास है ही नहीं, डुप्लीकेट हुसामुल हरमैन पर बात कर रहा है, डुप्लीकेट एडिटिंग करके भेज रहा है। दूसरी चीज ये है कि फतावा रशीदिया की ओरिजिनल नुस्खे जो तेरे पास हैं, जो तुम लोगों ने एडिटिंग की है देवभंग में, थाना भवन की नाजायज देवभंगी औलाद। सुन ले भंगियों, कान खोल करके सुनो, अगर तुमने नहीं हो रहा हूँ मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम परेशान हो रहे हो, तुम जवाब नहीं दे पा रहे। जब तुम बोल रहे हो कि तहरीर में जवाब दो तो फोन कर क्यों रहे हो? तो तुम जवाब पागल हो? तुम जवाब ही कहाँ दे रहे हो? तुमने तहरीर लिखी उसमें? सुनो, तुमने उसमें तहरीर लिखी? तुमको मैंने, तुम ओरिजिनल नुस्खा मांग रहे थे ना, ओरिजिनल फतवा मांग रहे थे ना, मैंने तुमको तहरीर लिखी? मैंने कहा मांगा ओरिजिनल नुस्खा? मैंने कहा मांगा ओरिजिनल फतवा? मैंने कहा मांगा? मैंने कहा मांगा? तुम तो मांग रहे थे कि वो इबारत दिखाओ जो मांग रहा था, जो किस्ब की बात कर रहे थे कि तुम लोगों से बात का फतवा है तुम्हारे पास है। तुमने ये कहा ना कि वो एक मिनट जिस पर आला हजरत का ये फतवा है, जिस पर आला हजरत ने तहरीर फरमाया है, वो फतवा तुम मांग रहे थे कि दिखा दो कहाँ लिखा रशीद अहमद गोनी। बताओ। तो रशीद अहमद गोनी की किताब की फोटो तो मैंने भेज दी है। किताब की फोटो नहीं, हमें फतवा चाहिए। अरे किताब अच्छा, कौन सी किताब है वो? तुम्हारी किताब में छपी हुई है सारी चीजें। अच्छा, मेरी किताब? तुम्हारी किताब नाम बताओ। है रशीद फतावा रशीदिया की फोटो भेजा है मैंने बाबू तुमको। अब्दुल रहमान ये लिखा है उसमें ये लिखा है कि बिल फेल झूठा माने और तशरीह करे कि माज़ अल्लाह ताला झूठ बोला और ये बड़ा आयब उससे सादिर हो चुका, तो उसे कुफ्र वाला इताक गुमराही दरकिनार फासिक भी न कहो। बियाई नहीं यही जुमला लिखा है? किसने लिखा है ये? फतावा रशीदिया जो तुमने लिखा है। तुमने सवाल किस बात पर किया है? तुम्हारे आला हजरत ने लिखा है कि मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या लिखा है? वही बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा गंगोही, मैंने अपनी आंख से देखा जो मुंबई वगैरह में बारहा महारत के छपा साफ लिख गया कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बिल फेल झूठा माने और तशरीह करे कि माज़ अल्लाह ताला झूठ बोला और ये बड़ा आयब उससे सादिर हो चुका, तो उसे कुफ्र बाला इताक गुमराही दरकिनार फासिक भी ना कहो। तो ये बेआईन ही जुमला फतावा रशीदिया में है। फतवा है। सुनो फतावा रशीदिया को जो पुराना एडिशन मैंने भेजा तो उसमें है। तुम्हें सुन तो लो पहले, फिर तुम सुनते पुराना मैं बोल रहा हूँ भाई, तुम पुराना एडिशन भेजे हो क्या? उसमें ये फतवा है? तुम हमारे पास पूरी किताब रखी हुई है पुराने एडिशन वाली, उस किताब से मैं तुमको भेज रहा हूँ सारी चीजें। मेरे पास इतने जखायर है ना, इतने दलाल है। तुम दलाल की बात कर रहे थे ना, कुल हाथू बुरहानु की बात कर रहे थे ना। मैं इतनी दलीलें दूंगा ना, तकरीरें नहीं चाहिए, मैं इतनी दलील और इतने प्रूफ दे दूंगा कि पट के मर जाओगे, कब्र में दब जाओगे उसी में दलीलों में। ये फालतू गिरी तुम अपने मसलक में रखो और अपने मसलक में बयान करो। रशीदिया की ओरिजिनल कॉपी मैंने दी है और ओरिजिनल बुक रखी हुई है। अम्मा को दे जाके तुम्हारी मौलिक। हेलो हाँ अब्दुल रहमान साहब, कौन बोल रहे? हेलो, कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारा बाप अंजुम रज़ा हक्कानी बोल रहा हूँ। फोन काट के भाग क्यों जा रहे हो? हेलो, क्या हुआ, फोन नहीं उठाया जा रहा है क्या? ये तुम्हारे बरकाती अशरफी मौलाना बरकाती मियाँ से बात करो। ये लो।
अशरफी और बरकाती से नहीं, अब्दुल रहमान तू बात कर। हेलो, अब्दुल रहमान से बात करो, अब्दुल रहमान से सुनो। और ये मैंने फतावा रशीदिया भेजी, सुनो मेरी बात सुनो, ज्यादा बात नहीं। बोलो। फतावा रशीदिया जो मैंने भेजी है, मेरे पास पुराना एडिशन रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत पुराना, इतना पुराना है ना कि अच्छे अच्छे देवबंदियों के छक्के छूट जाएंगे। छठी का दूध नानी पता नहीं कहाँ से याद करा पाएंगी कि भी नहीं करा पाएंगी। फतावा रशीदिया में जो उसने जो कह रहा था कि मेरा झूठ साबित करो, जो रशीद अहमद गंगोही के ऊपर जो लगाया है वो फतवा दो, तो वो पुराना एडिशन मेरे पास रखा हुआ है, अभी भी आज भी रखा हुआ, जिसमें सुनो बदतमीजी क्या होगा, बदतमीजी क्यों कर रहे हो? अब आगे बदतमीजी नहीं, अपनी औकात पर आ गए। थाना भवन की देवबंदी लोग यही करते हैं। ये सामने आ गई, मैं रिकॉर्डिंग करके इसे चैनल पे डाल रहा हूँ। अरे चैनल पे क्या दल्ले, सुन मेरी बात, थाना भवन की देवभंगी देवभंगी, सुन मेरी बात, सुन गाली दे रहा है ना देवभंगी की औलाद, सुन। अब्दुल रहमान की तो औकात नहीं है, पैखाना छूट गया, दूध का पैखाना छूट गया, उसका पैखाना छूट गया, जवाब नहीं दे पाया। मैंने सुन मैंने वो फतवा भेज दिया, अगर एक बात की औलाद है, मैंने वो फतवा भेज दिया जो फतवा अब्दुल रहमान मांग रहा था, मैंने वो फतवा भेज दिया। अगर तू एक बाप की औलाद है तो अब जवाब दे रशीद अहमद गंगोही के कुफरिया इबारत पर। अगर तू एक बाप की औलाद है तो दे जवाब।